श्री हरदास। हरतालिका तीज कथा। देवी शैलपुत्री के अपहरण की कथा। हरतालिका तीज की कथा स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके शैलपुत्री अवतार का स्मरण कराते हुए सुनाई थी। देवी पार्वती स्वयं महाराज हिमालय राज के घर देवी शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। देवी शैलपुत्री ने बाल्यकाल से ही भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या आरंभ कर दी थी। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक प्रार्थना की। तत्पश्चात 64 वर्षों तक कठिन तपस्या में लीन रहीं। महाराज हिमालय राज को अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता होने लगी। एक समय नारद मुनि शैलपुत्री के दर्शन करने आए तथा उन्होंने हिमालय राज्य से झूठ बोलते हुए कहा कि भगवान विष्णु की ओर से उनकी पुत्री के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हिमालय राज ने भगवान नारद को यह वचन दिया कि वह उनकी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से ही करेंगे। भगवान विष्णु ने भी नारद मुनि के अनुरोध पर देवी शैलपुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यूं ही शैलपुत्री को अपने पिता द्वारा भगवान विष्णु से उनका विवाह करने के वचन के विषय में ज्ञात हुआ तो वह अपनी सखी के साथ घर त्याग कर चली गईं। वह घने वन में चली गईं तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु नदी के तट पर एक गुफा में निवास कर तपस्या करने लगी। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने देवी शैलपुत्री को उनसे विवाह करने का वचन दिया। अगले दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को शैलपुत्री एवं उनकी सखी ने भगवान शिव के लिए व्रत का पालन किया। महाराज हिमालय राज अपनी पुत्री के लिए अत्यंत चिंतित थे क्योंकि उन्हें लगा कि किसी ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया है। हिमालय राज अपनी सेना सहित प्रत्येक स्थान पर शैलपुत्री की खोज करने लगे। अंत में उन्हें अपनी पुत्री एवं उसकी सखी घने वन में मिली। उन्होंने अपनी पुत्री से घर लौटने का अनुरोध किया। शैलपुत्री ने कहा कि उनके पिता द्वारा उनका विवाह भगवान शिव से कराने का वचन देने पर ही वह घर लौटेंगी। हिमालय राज ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली तथा कालांतर में उनका विवाह भगवान शिव से करा दिया। इस पौराणिक कथा के कारण इस दिन को हरतालिका के रूप में जाना जाता है क्योंकि देवी पार्वती की सखी उन्हें घने वन में ले गई थी जिसे हिमालय राज ने अपनी पुत्री का अपहरण समझ लिया था। हरतालिका शब्द हरत एवं आलिका का संयोजन है जिसका अर्थ क्रमश अपहरण एवं महिला मित्र है।